आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज मोशन। ठीक है। मोशन में हम कुछ टॉपिक्स, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक होगा हमारा कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, कि मोशन क्या होता है। फिर बढ़ेंगे हम रेस्ट। रेस्ट को ही हम स्टैटिक्स बोलते हैं, इसी को हम स्टेशनरी बोलते हैं। फिर हम हम्म। बढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे स्केलर एंड वेक्टर। हाँ। और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे रूटीन के अकॉर्डिंग हम डेली में जब जब क्लास होगी ऐसे करेंगे। ठीक है। ठीक है। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा जो मैंने खुद से बनाया है, जिसमें मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों मेंशन कर रखा है अभी क्लास के बाद। ठीक है। अगर मैं पहले बात करूं मोशन क्या होता है। मोशन, तो पहले मोशन की डेफिनेशन समझना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स immediate position in its immediate position with respect to our surrounding। एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स राइट। नहीं, हम्म। surrounding and the passage of time, and the passage of time। अब इसका मतलब समझना। ये डेफिनेशन एक्चुअल में बोलती है हमसे। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी इमीडिएट पोजीशन को चेंज करता है विद हम्म। रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग एंड द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ। अगर मैं यहाँ से इमीडिएट वर्ड हटा दूं तो एक तरह से ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाती है। समझना कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है किसी ए पॉइंट पे, और हाँ। कुछ टाइम बाद, मान लो कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, ये ऑब्जेक्ट इस बी पॉइंट पे आ गया। ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोशन कहलाएगा। हाँ, क्योंकि एक जैसे मेरे पास एक पेन है ना, तो हाँ, आप जैसे अगर मेरे पास एक पेन है तो हाँ एक बोलो। सेकंड वो पेन एक नोटबुक पे है, तब दूसरे घंटे में मैं वो दूसरे वाले बिस्तर पे रख दूंगी, तो वो मोशन में नहीं है इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, समझो बात। देखो, इमीडिएट पोजीशन का मतलब है, सपोज दैट ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमीडिएट पोजीशन में कितना चेंज आता है। मतलब डीपी बाय dt। यहाँ p है हमारा पोजीशन, समझ ना, हाँ। और t है हमारा टाइम। अब ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? इमीडिएट पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? इमीडिएट पोजीशन। अगर मान लो 6:15 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, 6:20 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लो किसी इस पॉइंट पे,
हम्म 6:25 पे ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, 6:30 पे ये ऑब्जेक्ट इस जगह है, तो क्या इसकी इमीडिएट पोजीशन चेंज हो रही है? हाँ इसको हम मोशन बोलेंगे कब? जब उसके साथ में सराउंडिंग भी होगा। क्या होगा? सराउंडिंग। मान लो ये कोई अ, राम नाम का लड़का है, ठीक है। ये इंसान इसको देखे जा रहा है, और इसके इसके रिस्पेक्ट में पहले ऑब्जेक्ट इधर था, फिर ऑब्जेक्ट इधर आया, फिर ऑब्जेक्ट इधर आया, फिर ऑब्जेक्ट इधर आया, और फिर ऑब्जेक्ट इधर आया। तो हाँ क्या टाइम में चेंज आया? हाँ आया ना? अब देखो, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट ही इधर प्रेजेंट ना हो, राम नाम का कोई लड़का ही प्रेजेंट ना हो, तो क्या आप बता सकते हो कि कोई चीज मोशन में है या नहीं? नहीं। नहीं। बहुत बढ़िया। इस जिसके रिस्पेक्ट में हमने डिफाइन किया कि ये मोशन है या नहीं, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलना, अभी आप एक रूम में बैठी हो, हाँ। ठीक? मान लो ये आप है। क्या आप मेरे को ये बता सकते हो बिना देखे कि बाहर रोड पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या नहीं? नहीं, नहीं बता सकती। नहीं बता सकते ना? उसके हाँ लिए मेरे को ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि इज इट इन मोशन और नॉट। हाँ समझ में आया? हाँ डेफिनेशन का मतलब समझ में आया कि हाँ। इमीडिएट पोजीशन में विथ रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग, इधर सराउंडिंग कौन है और कितना क्या टाइम के अकॉर्डिंग चेंजमेंट आ रहा है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और समझना। मान लो आ, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक? ये पॉइंट ए पे था, ये कोई पॉइंट बी है, यहाँ से कोई श्याम जो है वो देख रहा है। हम्म अब मेरे को ये बताओ, पहले इधर था, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट इधर आ गया, उसने कुछ टाइम ट्रेवल किया टी, हम्म क्या ये मोशन में होगा? हम्म, हाँ। हाँ। मोशन में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ सर हमारे पास सराउंडिंग भी है। उसने पहले टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम कभी बेटा जीरो नहीं होता, लेकिन हमने मान लिया जब वो चल नहीं रहा था तब उसका टाइम कुछ था जीरो, और फिर जब उसने चलना स्टार्ट किया तो वो टी इज इक्वल टू किसी टी टाइम पे यहाँ तक बी पॉइंट पे आया। हाँ या ना? हाँ आप समझना। सेम एग्जाम, तो इसको मैंने डिफाइन किया कि ये मोशन है। हाँ या ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब समझना, क्या मैं इसको मोशन डिफाइन करूंगा? हाँ। सपोज दैट, अपनी आंखें बंद करना रूली, फिर मेरे को बताओ, अब आंखें ओपन करो। क्या आप मेरे को ये बता सकती हो कि मैंने ये ऑब्जेक्ट, जब आपने आंख बंद की थी, कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में था या नहीं? नहीं बता सकती। नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तब तक नहीं डिफाइन किया जा सकता जब तक हम ऑब्जेक्ट को खुद नहीं देख रहे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि ये मोशन में है या नहीं है। हाँ है ना? अब देखो, अब आंख अपनी ओपन रखना। अब देखो,
अब जब आप देख रही हो तो ये मोशन कहलाएगा। मीन्स आप देख रही हो तो आप सराउंडिंग हो। जब आप हम्म। देख रही हो तो क्या मैं इसको मूवमेंट कर रहा हूँ ये आपको दिख रहा है? हाँ। इसको मूव करने में कुछ टाइम भी लग रहा होगा। हाँ। तो इसको हम बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। क्लियर हो गया? हाँ। एक एक मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि मोशन कब डिफाइन होगा और कब नहीं। तो ठीक है। मोशन डिफाइन होता है जब कोई मोशन को देख रहा है। देख तो रहा है। देखो मोशन हम डिफाइन कब करते हैं, तीन रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे कि उसकी इमीडिएट पोजीशन में चेंज आना चाहिए, पहली चीज। इमीडिएट पोजीशन में चेंज आना चाहिए। दूसरा, वहां हम्म। सराउंडिंग होना चाहिए। तीसरा, वहां हम्म। टाइम होना चाहिए। है ना? आप बिना देखे आप किसी को कैसे बता सकते हो कि कोई चीज मोशन में है या नहीं? हाँ। है ना? नहीं पता। हाँ। हाँ। अब देखो, इसके बाद आता है हमारी रेस्ट। रेस्ट, स्टैटिक, स्टेशनरी। इन तीनों का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स इमीडिएट पोजीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी इमीडिएट पोजीशन को चेंज नहीं करता ओके। विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग एंड द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ। आया समझ? हाँ। हाँ। मतलब इसमें मेन ये है नॉट, किसमें? इमीडिएट पोजीशन में, विद रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग एंड द पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम्म। ये किसी पॉइंट ए पे है। ठीक। ठीक। मैंने t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ मान लो कोई रामलाल है। ठीक है। अब ये इंसान ने t इज इक्वल टू 0 पे इस ऑब्जेक्ट को देखा। ठीक है। तब भी ये इसकी पोजीशन पॉइंट ए पे थी। फिर ये हम्म। टाइम बढ़ता गया, t इज इक्वल टू t1 पे देखा, तब भी ऑब्जेक्ट यही था। हम्म। फिर t इज इक्वल टू t2 पे देखा, मतलब टाइम चेंज होता गया। कोई भी टाइम ले हाँ। लेना, मान लो 5 बजे उसने देखा तब भी यहाँ था। 5:15 पे देखा यहाँ था। 5:20 या 25 या 30 पे देखा, तब भी टाइम ऑब्जेक्ट यही था। अब देखो, हाँ। इस केस में, इसकी एक तो स्पीड 0 होगी हम्म। क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। हम्म। ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो इसकी इमीडिएट पोजीशन भी 0 होगी। हाँ। इमीडिएट पोजीशन भी 0 होगा। ये टाइम, इसका टाइम भी 0 होगा। क्या होगा? क्योंकि टाइम तो ले ही नहीं रहा ना वो चलने में। हाँ। देखो टाइम बेटा 0 नहीं होता, टाइम हम वो 0 मानना है जब वो ऑब्जेक्ट रुका होता है। ठीक है। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक, और इसी को हम बोलते हैं स्टेशनरी। ठीक है। रेस्ट, स्टैटिक, स्टेशनरी। अब जब क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन रेस्ट पे कम देते हैं,
वो बोलते हैं स्टैटिक में बताओ या स्टेशनरी में बताओ, सेम डेफिनेशन, सेम एग्जांपल, सब कुछ सेम रहता है। ठीक है। आया, आया समझ? हम्म। कोई दिक्कत? नहीं। बहुत बढ़िया। अब समझना आगे। यहाँ एक और चीज आती है, एक आता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। ये आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बस थोड़ा समझ लो। ठीक है। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन में समझना कि एक टाइम पे ऑब्जेक्ट एक रेस्ट में होगा, और एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। कैसे में होगा? मोशन में। समझ में आया? मतलब अगर 5:15 पे ही एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट उसी टाइम ही मोशन में होगा, इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। तो इसकी तो आप डेफिनेशन। हाँ, बोलो तो बोलो। रिलेटिव मोशन होगा कि अगर एक टाइम पीरियड में हम्म, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, हम्म, उसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मोशन में है। हम्म। देखो, ठीक। इसको और अच्छे से एग्जांपल में समझा दूंगा मैं। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट, इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन, वन सिचुएशन कैन बी at rest, but it but in another situation the same object is in motion, same object is in motion। अब देखो, इस डेफिनेशन को समझना कि एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होगा और मोशन में भी होगा, हम्म। रेस्ट में भी होगा और मोशन में भी होगा, सेम ऑब्जेक्ट, है ना? तब उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। एग्जांपल समझना कैसे। देखो, मान लो ये एक बस है या कोई भी कार है, ये मूव कर रही है आगे, ठीक। हम्म। यहाँ एक कोई पेड़ है, हम्म। अब बताओ क्या पेड़ मूव करता है? नहीं। नहीं। अगर ये मूव नहीं करेगा तो हम बोल सकते हैं ये स्टैटिक में। हाँ। ये मूव करता है तो मतलब इसका मोशन हो रहा है। हाँ। हमने अभी कंडीशन दी है कि ये बस जो है मूव कर रही है ना? हाँ। अभी मैं मान के चल रहा हूँ ये मूव नहीं कर रही, t इज इक्वल टू पे 0 पे ये मोशन, किसी तरह का कोई मोशन नहीं दिखा रहा। मान लो ठीक। अब इसने मोशन करना स्टार्ट किया। हाँ। मैं इसकी कॉपी बना दे रहा हूँ, देख इधर। अब ध्यान से सुना। टी इज इक्वल हम्म। टू 0 पे इधर था, टी इज इक्वल टी इज इक्वल टू T1 पे इधर था, टी इज हम्म। इक्वल टू T2 पे इधर था, टी इज हम्म। इक्वल टू T3 पे इधर था ऑब्जेक्ट। समझ में आया? हम्म। क्या हाँ। क्या ये पेड़ मूव करेगा? नहीं। अब लॉजिक समझना। मैं किसी एक को आपको मोशन शो करवाता हूँ,
मान लो ये इधर था, ठीक। हम्म। जब ये मूव करेगा तो इस इसमें अंदर जो बैठा हुआ ऑब्जेक्ट होगा, या इसके इस बस के अंदर मान लो कोई बैठा है, मैं बना दे रहा हूँ। इसमें मान लो कोई बैठा हुआ है, देखो जब इस पे कोई बैठा हुआ होगा तो जब ये मोशन मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, है ना। तो जब ये मूव करेगा तो ये कार या जो बस इस साइड इस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। हाँ। बस का मोशन इस डायरेक्शन में जाता हुआ जाएगा, और हाँ। इस पेड़ का मोशन इस डायरेक्शन में नजर जाता हुआ होगा, है ना। हाँ। क्या एक्चुअल में पेड़ मूव करता है? नहीं। नहीं। लेकिन जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठते हैं तो वो एक्चुअल में जो चीज रुकी हुई होती है, मींस स्टैटिक कंडीशन में होती है, तो उस केस में वो चीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई नजर आती हाँ। है ना। ऐसे यस। टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। समझ में आया? हाँ। बहुत बढ़िया। और एग्जांपल समझना। मान लो ये एक अर्थ है, देखो इस केस में ये भी सराउंडिंग हो सकता है और ये भी सराउंडिंग हो सकता है, अगर ये इसको देख रहा है या ये इसको देख रहा है, ठीक। अब मान लो इसमें दो कोई भी लाल है, कोई भी दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है। मान लो एक इसमें एक लड़की बैठी है, इसका नाम है पिंकी। इसमें जो हम्म। लड़का बैठा है, मान लो इसका नाम है राम। और हम्म। एक बाहर है, उसका नाम है श्याम। ठीक है। ये एक अर्थ है। अब मेरे को बताओ, अर्थ जो है वो रोटेशन रोटेशन भी करता है हाँ। और मूव भी करता है सन के अराउंड, हाँ। हाँ है ना। हाँ। इसी को इसके तरह एग्जांपल समझना। मान लो ये कोई एक बस है, ठीक है। ये मूव कर रही है। अगर इसमें दो लोगों को मैं बैठा दूं, हम्म। अगर ये मूव कर रही है, क्या ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों मूव करते हैं? हाँ। हाँ, बस के अकॉर्डिंग, हाँ। है ना। अगर मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग बात करूं, क्या बी के अकॉर्डिंग ए मूव कर रहा है? नहीं। क्या ए के अकॉर्डिंग बी मूव कर रहा है? नहीं। समझना कैसे। अगर मैं किसी बाइक पे जा रहा हूँ, बाइक पे मान लो दो लोग बैठे हैं, क्या दोनों लोग मूव करते हैं? हाँ। मूव कैसे करेंगे बेटा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट में कैसे मूव करोगे? दोनों बाइक पे है ना, तो दोनों ही मूव कर रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, देखो ये मिसकॉन्सेप्ट है। अगर मैं इस बस के अंदर हूँ, क्या ये इंसान अपनी सीट छोड़ के कहीं जा रहा है? नहीं। क्या ये इंसान इस सीट छोड़ के कहीं जा रहा है? नहीं। क्या बी के रिस्पेक्ट में ए कहीं मूव कर रहा है? नहीं। क्या ए के रिस्पेक्ट में बी कहीं मूव कर रहा है? नहीं। नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ सी हो, तो उस सी के अकॉर्डिंग ये बस जो है वो मूव कर रही है। अगर ये हाँ। बस मूव कर रही है तो इसका मतलब हो गया कि ए ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और बी हाँ। ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। हाँ। क्या एक्चुअल में वो ए और बी मूव कर रहे हैं? नहीं। नहीं। सेम चीज होता है अर्थ के केस में, कि अर्थ के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं मान ले रहा हूँ ये दो लोग हैं, हम्म। ये दो लोग हैं, एक राम एक पिंकी। क्या ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग मोशन कर रहे होंगे? हम्म। न- ध्यान से सोचो, क्या राम और पिंकी एक दूसरे के अकॉर्डिंग मूव कर रहे होंगे? नहीं। नहीं। नहीं करेंगे ना। हाँ, नहीं करेंगे। हाँ।
लेकिन मेरे को पता है ये जो अर्थ है वो मूव भी करती है और रोटेशन भी करती हाँ। है, जिसके कारण इस इंसान को, श्याम को दिखेगा कि अर्थ तो मोशन में। हाँ। अगर अर्थ मोशन में तो इनके अंदर जो भी चीजें होंगी वो भी मोशन में हो जाएंगी ऑटोमेटिक। हाँ। आया समझ? हाँ आया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक और एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल नंबर 3। मान लो ये, अब यहाँ एक क्वेश्चन आना चाहिए था आपको जो नहीं आया, कि सर अगर मान लो अर्थ घूमती है तो हम लोग क्यों नहीं घूमते? हाँ है ना? हाँ असमझ। इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है। देखो, ये इसको मानना, आ, घर में हम जिसमें आटा मारते हैं ना, आटा, हाँ। आटा वाला ये बर्तन है, ठीक है। और ये है हमारा आटा। ठीक है। अब जब आटा मार के किसी एक, इस पूरे बर्तन में किसी एक साइड रख दो, मान लो मैंने इसको किसी ए पॉइंट पे रख दिया। ठीक है। अब जब इसको घुमाओगे, मीन सर्कुलर मोशन, इसको जब सर्कुलर मोशन में घुमाओगे हम्म। तो देखना कि ये जो आटा है ना, वो इधर से इधर नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर, ये रहेगा इसी जगह। लेकिन जब हम इसको घुमाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये भी मोशन में है। हम्म। इसको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये, आटा तो वो हाँ, बर्तन पे तो स्टक होगा ना, तो हाँ, इसीलिए मूव नहीं कर रहा है। हाँ, स्टक होगा जिसके कारण ये मूव नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई इंसान बाहर से देखेगा, मान लो ये इंसान बाहर से देख रहा है, तो उसको ये लगेगा कि अगर ये घूम रहा है तो इट मीन ये भी मोशन में होगा। हाँ। हाँ। सेम कंडीशन पे ये मोशन में, लेकिन ये रेस्ट में। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये भी मोशन में हो गया और ये भी मोशन में हो गया। हाँ। आगे समझ? या। कोई दिक्कत? नहीं। बहुत बढ़िया। अब समझना। हाँ, क्या बताना था? हाँ, टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली कितने टाइप्स के मोशन होते हैं? दो। कौन कौन? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। मोशन एंड अनयूनिफॉर्म मोशन। बहुत बढ़िया। लेकिन हम वो मोशन की बात नहीं कर रहे, हम कुछ नॉर्मल मोशन की बात करें। अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, किस लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधा। ठीक है। अगर कोई चीज सर्कुलर में मूव करती है तो उसको हम ठीक है। बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। सेम चीज, अगर कोई चीज वाइब्रेट होती है, या आप बोल सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन दिखाता है, टू एंड फ्रो मोशन, हम्म। तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। बोल सकते हैं हाँ। वाइब्रेटरी मोशन, या हम हाँ। बोल सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन, हाँ। या बोल सकते हैं हम पीरियोडिक मोशन। हाँ। देखो, इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये पर्टिकुलर एक टाइम के बाद रिपीटेशन मारता है, और ये एक टू एंड फ्रो मोशन होता है। क्या होता है अभी समझा रहा हूं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या?
नहीं। बहुत बढ़िया। समझना, अगर ये, आपने देखा होगा अगर ये मोबाइल है और इसको साइलेंट मोड पे डाल दो, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन शो करता है। क्या शो करता है? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन शो करेगा, तो ये इधर भी मूव करता है और इधर भी मूव करता है हल्का हल्का, हाँ। ऐसे ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। अगर मान लो ये कोई एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम में इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं? बब। ये पहले पीछे हमने देखा होगा वॉच में पेंडुलम मोशन ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे। हाँ। इसी मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। समझ में आया? हाँ। एक बोल सकते हो कि रैंडम मोशन भी होता है। क्या होता है? रैंडम। रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन का डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। अगर कोई वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मतलब उसको स्ट्रेट मूव करना है। अगर कोई चीज सर्कुलर में मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि वो सर्कुलर में मूव करेगा। ठीक है। अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है या पीरियोडिक कर रहा है तो मीन्स उसका डायरेक्शन फिक्स है तीनों में। ठीक है। अगर मान लो ये कोई एक बॉक्स है, अगर मान लो ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में चार पार्टिकल है, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी और पार्टिकल डी। अब ठीक। जरूरी नहीं कि पार्टिकल ए इधर ही मूव करे, जरूरी नहीं कि वो इधर मूव करे, जरूरी नहीं कि वो इधर मूव करे, जरूरी नहीं कि वो इधर मूव, मतलब इस केस में, इन रैंडम मोशन, इन रैंडम मोशन द पार्टिकल ऑफ इन रैंडम मोशन हम्म। the random motion direction is not fixed। हाँ। डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? गैस। हाँ, गैस। क्या हो जाएगा? गैस। मान लो किसी इंसान ने परफ्यूम लगाया, हाँ। अल्टीमेटली परफ्यूम में है तो गैस ही। हाँ। जरूरी नहीं तो परफ्यूम इसी डायरेक्शन में मूव करे, हाँ। इधर भी मूव करेगा वो, इस साइड भी मूव करेगा, इस साइड भी मूव करेगा और इस साइड, मतलब हर डायरेक्शन में वो मूव करेगा। जब हाँ। किसी पार्टिकल का एक मोशन डिफाइन नहीं होगा, मीन्स एक डायरेक्शन में डिफाइन नहीं होगा, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। यहाँ स्पेलिंग गलत होगी। आगे समझ? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। बहुत बढ़िया। फिर ऑसिलेटरी मोशन तो टाइम डिपेंडेंट मोशन है ना? टाइम डिपेंडेंट। हाँ, हाँ, और ठीक। सारे नहीं, मोशन सारे टाइम डिपेंडेंट है। तो बिना टाइम के कोई मोशन ही नहीं होगा। अगर गैस की पार्टिकल भी मोशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। हाँ ना। हाँ। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट बिना टाइम के मूव ही नहीं कर सकता। हाँ। आया समझ? हाँ। हाँ। देखो, ये समझ में आया ये वाला पार्ट हाँ। अच्छे से? कोई डाउट है इसमें? नहीं, नहीं। पक्का? हाँ। इसके नोट्स भी बना लेना, मैं पीडीएफ को भी भेज दूंगा और इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो देख लेना, ठीक है? ठीक है। इस पार्ट में कोई दिक्कत? नहीं। इस पार्ट में कोई दिक्कत? नहीं। रिलेटिव मोशन में नहीं। एग्जाम्पल सारे क्लियर है? हाँ। ठीक। इधर कोई दिक्कत है क्या? बस एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो ऑसिलेटरी मोशन क्या है फिर से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो, ऑसिलेटरी मोशन ऐसा होता है कि एक टाइम पीरियड में वो नंबर ऑफ रिपीटेशन करता है। मतलब? मान लो
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लो एक, जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, जो भी हमारा टाइम चल रहा है, इस टाइम में ये मोशन बार बार रिपीटेशन मारेगा। मान लो ए से बी गया, फिर बी से ए आएगा, फिर बी से ए गया। समझ में आया? हम्म। इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि ये इधर गया और ये वापस आया, ये टू एंड फ्रो मोशन है। इस टू एंड फ्रो मोशन को पीरियोडिक बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आया? हाँ। देखो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान से देखना, ये हम्म। ऐसे गया और ये वापस आया, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन, हाँ। मतलब ये गया और वापस आया, टू एंड फ्रो मोशन। इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। अब ये किसी टाइम के बाद ये रिपीट होने लगे, हम्म। ये रिपीट हो रहा हम्म। है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओह, तो पीरियोडिक मोशन एक ही बार होता है, पर ऑसिलेटरी बार बार होता है। हाँ। ठीक है, ठीक क्या समझ? है। आ गया। कोई दिक्कत? नहीं। बहुत बढ़िया। अब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं कुछ, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है पहले ये समझना। हम्म। ये वाला टॉपिक आज शायद नहीं हो पाया, तो इसको छोड़ के हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये रहे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चेंज इन पोजीशन विद टाइम। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूसरा चलो छोड़ दो, तीसरा भी छोड़ दो, चौथा बताओ। रेस्टिव, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दी। देखो, अगर इस केस में, इधर तो इस केस में तो आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। मान लो अगर ये दो, ये सी ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, ठीक है, ये ऑप्शन मान लो गिवन नहीं है, तो इन दोनों में से, ए और बी में से, अगर कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो कौन सा ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा? इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। हाँ, मतलब इस केस में बी वाला जो होगा वो मोस्ट करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ये बता रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज, तो हर एक चीज डिफाइन होती है टाइम के रिस्पेक्ट। हाँ। आगे समझ? हाँ। हम्म, इसमें बताओ। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, क्लियर है? हाँ। और इसमें बताओ। स्केलेटरी मोशन। हाँ, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसमें बताओ। Stone tied to a string and rotated. Which of the following is a circular motion? Car on a straight road, falling in apple, running of, तीनों ही के तीनों। अच्छा, ये तो आंसर सही है आपने जो दिया, स्टोन हम्म। टाइड टू अ स्टिंग एंड रोटेट। अब मेरे को ये बताओ, एग्जांपल भी है ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है वो किस टाइप का मोशन शो कर रहा है? वो तो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। बहुत बढ़िया, रेक्टिलिनियर, हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। और ये वाला? वो तो नीचे जा रहा होगा, तो फिर से भी रेक्टिलिनियर मोशन ना। बहुत बढ़िया। ये वाला? रैंडम मोशन, बिकॉज आपको नहीं पता है कहाँ